दो चार शेयर और भी हैं जो आज से टॉप गेनर्स बनेंगे मार्केट के, जरा मैं वो भी आपको बता देता हूँ। इनफैक्ट मार्केट खुल ही रहा है, सीधा वहीं से ही चेक कीजिएगा। तो आज एनटीपीसी, डॉक्टर रेड्डी जैसे शेयर्स आपको बढ़कर देखेंगे। सन फार्मा थोड़ा डिफेंसिव आज स्टार्टिंग में रहेंगे शेयर्स। 1200 शेयर एडवांसेस के साथ आए हैं। पहला टिक लाल निशान के आने के बाद सीधा हरा निशान, और इस समय निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट होते हुए निफ्टी बैंक के अंदर 170 पॉइंट की बढ़त है। सेंसेक्स भी इस समय लाल निशान में आ चुका है, बट बहुत बड़ी गिरावट नहीं है मार्केट की। शुरुआत में मैं बोलूँगा ये जो गिरावट है ये सिर्फ एक कंसोलिडेशन के फेज़ का एक हिस्सा है। इसमें ना तो आप नेगेटिविटी ढूंढिए, ना ही इसके अंदर पॉजिटिविटी ढूंढिए, जब तक 5, 10, 15 मिनट और ना निकल जाएं। निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे करीब 1/4% के आसपास की बढ़त है, तो इसलिए आपको एडवांस डिक्लाइन थोड़ी ज़्यादा अच्छी दिख रही है। मेजर इंडाइसिस लाल निशान में, बट एडवांस डिक्लाइन ठीक है। उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप की रेशो भी काफ़ी हद तक काउंट होती है। अब आ जाते हैं आज के टॉप गेनर कौन कौन से। पहले जरा वो स्क्रीन पे दिखाना। एनटीपीसी दिखाओ, डॉक्टर रेड्डीज दिखाओ, सन फार्मा दिखाओ, अडानी पोर्ट्स दिखाओ। ये कुछ एक वो शेयर्स हैं जो आज शुरुआत में आपको बेहतर दिख रहे हैं, जिनके पास बढ़त करीब 1% की है। आईसीआईसीआई बैंक भी आज आपको वापस से हरे निशान में दिखेगा, और एसबीआई भी आपको हरे निशान में दिखेगा। बैंक के दो बड़े दिग्गज आपको शुरुआत में अच्छी बढ़त के साथ दिख रहे हैं। दूसरा, आज कमज़ोर कौन सा है? इन्फोसिस कमज़ोर है। भारतीय एयरटेल के नंबर्स हैं उसकी वजह से कमज़ोरी आज लेके खुला है, और एलएनटी के अंदर आज हमको शुरुआती दबाव देखने को मिल रहा है। तो एक कुछ शेयर्स और भी हैं जो आपको दबाव के दिखे। ये जो आपके सामने इस समय स्क्रीन पर फायर हो रहे हैं, साथ में वो 5-6 शेयर्स जो बड़े शेयर्स हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, एचडीएफसी, टीसीएस, इन्फोसिस, एचयूएल और एलएनटी, ये 6 बैंक अच्छे शेयर्स इनफैक्ट फटाफट से दिखाते जाओ ताकि आइडिया लग जाए कि वेटेज वाले शेयर्स के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है। मार्केट में छोटा सा एक झटका लगा, करीब 50 पॉइंट नीचे आ चुका है, लेकिन एक कंसोलिडेशन का हिस्सा ही है। इसको ऐसे ही मानिएगा, क्योंकि जब तक 24,200 नहीं जाता, एक राउंड की लेयर कल मार्केट ने 24,200 की बिछा दी है 24,000 के लेवल के जस्ट आगे। तो इसलिए जब तक 24,200 नहीं जाता, कोई खास पैनिक की बात नहीं है, और इसको कंसोलिडेशन के तौर पर देखना चाहिए। ज़्यादातर शेयर्स जो आपके सामने भी स्क्रीन पर प्रोड्यूसर साहब ने फायर किए, उसमें ना तो बहुत ज़्यादा एग्रेशन, ना ही बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है। बटा सा हुआ मार्केट है, वो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, आपको एडवांस डिक्लाइन की रेशो में भी दिख रहा है, और वो काफ़ी हद तक सेक्टर की चर्निंग में भी दिखेगा आपको। तो कुल मिला के वैसा ही है। आज जरा सीमेंट वाली कंपनीज़ पे ध्यान रखिएगा। ऑलरेडी अंबुजा, इंडिया सीमेंट, दो आज हमारे सुबह ही मार्केट के पार्टिसिपेंट्स ने आपको बताए थे, सीमेंट की ज़्यादातर कंपनीज ठीक दिख रही है। दूसरा पॉइंट है, जो भी खबरों वाले शेयर्स हम टिकर बैंड में आपके सामने डाल पा रहे हैं कि उसमें न्यूज़ क्या आती और मार्केट का रिएक्शन क्या है। देखते हैं अभी और क्या होता है। फ़िलहाल तो इंडिया विक्स करीब 2% ऊपर है, ये 14.55 के आसपास चल रहा है। थोड़ा ये कूल ऑफ होगा तो बाज़ार के अंदर और राहत की सांस आ जाएगी। तो फिलहाल शुरुआत में बैंक निफ्टी अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखते हुए, बैंक निफ्टी का जो कुशन एरिया है वो 51,200, 51,000 और 50,800, 200 पॉइंट पे ठीक से सपोर्ट बनते हुए दिखेंगे आपको। अब आ जाते हैं जरा और शेयर्स पे जो आज मार्केट के अंदर मोमेंटो अपना दिखाते हैं, अपने दम दिखाने की कोशिश करें। JSW इंफ्रा करीब 5% ऊपर, फेडरल बैंक के नंबर आए 4% ऊपर, IGL 3% ऊपर, PNB 2% ऊपर। ये सब बड़े शेयर्स हैं जिनके पास आज 2% से ज़्यादा की मजबूती आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। IOC आज टूट गया नीचे, वरुण बेवरेजेस के अंदर नुकसान है। इसके अलावा टोरेंट फार्मा भी है जिसके अंदर आज आपको शुरुआती नुकसान दिखेगा करीब 2% के आसपास का। मार्केट खिसकते 82 पॉइंट नीचे आ चुका है। एडवांस डिक्लाइन की रेशो अब कांटे की टक्कर में तब्दील हो चुका है। यही बात हमने सुबह भी आपके सामने रखी थी कि कल जैसा कॉन्फिडेंस आज हमारे पास नहीं है। आज हम थोड़ा मार्केट को साइडवेज होकर कंसोलिडेट होकर देखना चाहते हैं, और मेरा ये मानना है कि अगले 2-4 दिन मार्केट अब ऐसे ही रहेगा ठंडा। बहुत एग्रेशन एकदम से स्पीड से आ जाएगा, इसके चांसेस कम हैं। कल 24,500 के आसपास की क्लोजिंग मिलती तब मज़े की बात थी, लेकिन मार्केट ने क्लोज नहीं किया। 51,500 के ऊपर ना तो फ्यूचर्स ना ही स्पॉट बैंक निफ्टी का आया। तो कल का दिन वैसे ठीक था, लेकिन अगर लेवल्स की क्लोजिंग के हिसाब से देखा जाए तो एक राउंड का हमने मौका भी चूका है। कल एग्रेशन ज़ोरदार था, मार्केट उसका फ़ायदा उठा सकता था, लेकिन कोई खास बड़ी दिक्कत की चिंता की बात नहीं। पहले 10-15 मिनट देखने देना, फिर उसके बाद चीज़ों को आप बैन करना, कोई बड़ी बात नहीं। ये 62 पॉइंट कवर भी हो जाए, मेरे को इसमें कोई डाउट नहीं लगता। अब आपके सामने हीट मैप्स हैं। निफ्टी में सबसे ऊपर एनटीपीसी, BEL, ICICI बैंक है। डॉक्टर रेड्डीज़ के अंदर भी करीब आधे % से ज़्यादा की मजबूती है। अब ये 1300 रुपये का हो गया, ये कल स्प्लिट हुआ है, एक्स हुआ है एक्चुअली, ठीक। निफ्टी बैंक में आप देखेंगे फेडरल बैंक के नंबर्स का असर दिख रहा है। SBI मैम की आज की कॉल थी, रचना वैद्य की, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। जो कमज़ोर है उसमें एक्सिस और बंधन और IDFC फर्स्ट बैंक है। इसके अलावा IT का हीट मैप है, इसमें आप TCS, इन्फोसिस में आप और अच्छी स्ट्रेंथ नहीं देख पा रहे होंगे, बट विप्रो, एम्फेसिस आज आपको हरे निशान में स्क्रीन पर नोटिस होंगे।
फटाफट से फायर करती जाइए हीट मैप। फिर हम आपको ऑटो का भी दिखा देते हैं एक बार ज़रा, और रियल एस्टेट का भी दिखाते हैं। इन दोनों को भी देख लीजिए, थोड़ा इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव है। FMCG भी आपकी स्क्रीन पर है। ये थोड़ा मिक्सड एंड मैच रहेंगे, इसमें बहुत सेलेक्टिव होकर काम करना आप। हाँ, सारी कंपनीज एक जैसे नहीं है और सबका साइज़ बहुत बड़ा बड़ा है। एक कंपनी बहुत ही बड़ी है तो एक कंपनी बहुत ही छोटी है, दोनों का कंपेयर नहीं कर सकते। ये रियल एस्टेट का इंडेक्स है, आपके अंदर DLF, ओबरॉय और शोभा जैसे शेयर्स आपको यहाँ पे ठीक बनते हुए दिख रहे हैं। साथ ही ऑटो का भी दिखा दीजिएगा, और मारुति के नंबर आने तो शुरुआत में आपको उसमें मारुति भी दिख सकता है, जिससे दूसरे शेयर्स भी आपको दिखेंगे। मेटल्स के अंदर आज सेलेक्टिव बाइंग हो रही है फिर से। ज़्यादातर मेटल्स की शेयर F&O बैन में भी है, तो इसलिए थोड़ा कैलकुलेट होकर काम कीजिएगा। ये हीट मैप में ऑटो का इंडेक्स है। अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, M&M और मारुति के अंदर आधे से 2% तक की गिरावट है, और आइशर मोटर सिर्फ 1.5% ऊपर है। मार्केट में मोटा मोटी जो आज काम काज हो रहा है बहुत ही स्पेसिफिक होगा। इंडाइसिस पूरी तरह से रेंज में है। 80 पॉइंट का गोता लगाने के बाद अब करीब 68 पॉइंट का गिरावट है निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर जो बढ़त थी वो आधी हो चुकी है। सिर्फ 66 पॉइंट की ही गिरावट बढ़त बैंक निफ्टी पर है। अब मेरे सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट करके आपके सामने ओपनिंग के ट्रेड रखना शुरू कर रहे हैं। तो चलिए, शुरुआती वॉल्टिलिटी बरकरार है और ख़ास तौर से इंडेक्स में तो ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा कूल ऑफ हमने ज़रूर देखा है, पर इंडिया विक्स भी आप ध्यान रखें क्योंकि वहाँ पे फिलहाल 2% की तेज़ी है। पर चलिए, हमारे सभी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, एक एक करके उनके पिक्स लेना शुरू करेंगे। किरण, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, कोई अपडेट है तो वो भी दीजिए, और साथ ही मार्केट खुलने के बाद किरण कहाँ पर है आपकी नज़र? विप्रो आई वुड लाइक टू डिस्कस कि हमने विप्रो लास्ट टाइम 2 बार रीरेट किया था, आज भी अच्छी तेजी के साथ चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। दीपक फर्टिलाइजर हमने मॉर्निंग में डिस्कस किया था, तो वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के बाद अभी डेज हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप स्टॉक स्पेसिफिक रहोगे तो काफी अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। अब ओपनिंग के बाद हमें कहीं ना कहीं बैंकिंग के अंदर काफी एक स्ट्रॉन्ग अपमूव लग रहा है, तो सिटी यूनियन बैंक आप देख सकते हो। सिटी यूनियन बैंक अभी 173 174 के बीच में चल रहा है, तो करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कर सकते हो। एक स्टॉप लॉस, जो एग्रेसिव स्टॉप लॉस हमें रखना है वो 170 का रखना है, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है डेफिनेटली आप 200 तक की रेंज यहाँ पे देख सकते हो, तो सिटी यूनियन बैंक करंट मार्केट प्राइस से डेफिनेटली एक बार के लिए लॉन्ग करके जा सकते हैं। सिटी यूनियन बैंक करेंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो शुरुआत के बाद ही जो है टिक्स आने शुरू हो गए हैं। फिलहाल 8% की यहाँ पर तेज़ी है, पर ऊपर के टारगेट्स हैं किरण के। यहाँ पर ध्यान रखिए, कल जो PNB के नतीजे आए उन्होंने थोड़ा सा मूड ज़रूर सुधारा है पूरे बैंकिंग स्पेस का। पर आदित्य, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए ओपनिंग के बाद कहाँ पर है आपकी नज़र? सृष्टि, हिंदुस्तान जिंक काफी अच्छा लग रहा है मुझे। ये स्टॉक एक ऐसा है जो कि एक बड़ी गिरावट के बाद कंसोलिडेशन आया इसमें, और अब कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट करने के लिए रेडी हुआ है स्टॉक। काफी अटेम्प्ट कर रहा है अच्छा ये ब्रेकआउट करने के लिए, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक एक ऐसा है जिसमें रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है और करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए स्टॉक में। करंट लेवल्स पे ऐड करें, टारगेट यहाँ पे आएगा 600 और 620 का, और नीचे स्टॉप लॉस हमको लगाना है यहाँ पे 510 का। सो 510 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें 600 620 के लक्ष्य के लिए। और मॉर्निंग में जो 2 ओपनिंग ट्रेड्स दिए थे वो अभी भी इंटैक्ट है, टाटा मोटर्स और नवीन फ्लोरिन का स्टॉक फ्लैट है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी भी अगर फ्रेश लॉन्ग लेना हो तो। ठीक है, तो फ्रेश लॉन्ग जो है आप हिंदुस्तान जिंक में बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी करीब 2% से ज़्यादा की तेज़ी है, पर 600 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। 510 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। पर चंदन, अब आपसे समझना चाहेंगे, कोई अपडेट है चंदन तो वो भी शेयर कीजिए, और साथ ही आपकी फ्रेश कॉल्स। बिल्कुल, देखिए फ्रेश कॉल के हिसाब से मैं बलरामपुर चीनी पे फोकस करूंगा। षष्ठी जी, फेस्टिव सीजन है और कहीं ना कहीं मूड और माहौल है वो शुगर काउंटर्स पे पॉजिटिव हो रहा है। बलरामपुर चीनी मेरे को सेटअप अच्छा लग रहा है, यहाँ पे मेजर सपोर्ट से टर्न हो रहा है। बलरामपुर पे खरीदारी की सलाह है। सपोर्ट अब थोड़ा सा ऊपर करके 620 करना चाहिए, ऊपर में 655 के टारगेट के लिए। 655 के टारगेट्स यहाँ पे ध्यान रखिए। 615 यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बलरामपुर चीनी यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। उम्मीद है कि मीठे रिटर्न्स हमारे इन्वेस्टर्स को ज़रूर देकर जाए। पर चलिए, अब आगे बढ़ेंगे और तेजस, आपसे समझना चाहेंगे ओपनिंग के बाद कहाँ पर है आपकी नज़र, कौन से स्टॉक कॉल्स हैं आपके? जैसे कि मैंने ओपनिंग रिमार्क में बताया कि बैंकिंग एज अ सेक्टर थोड़ा सपोर्ट ले रहा है और आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, तो आईसीआईसीआई बैंक मेरा टॉप पिक है फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर बैंक। आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे भी काफी अच्छे आए और चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। स्टॉक ने कल गैप अप ओपनिंग दिया था और स्टॉक अपनी जो 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर कंटिन्यूसली सस्टेन कर रहा है।
और एक मिनी ब्रेकआउट आया था डेली चार्ट पे 1285 के ऊपर, और रिस्क रिवॉर्ड भी अभी काफी अच्छा बैठ रहा है लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए। तो आईसीआईसीआई बैंक में करंट भाव पे डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1260 का, पहला लक्ष्य रहेगा 1345 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 1375 का। ठीक है, तो आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर भी आप रखिए नज़र। देखिए बैंकिंग काउंटर्स में तेज़ी बन सकती है, ये हमारे मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपर्ट्स को ऐसा लग रहा है। किरण की कॉल आई सिटी यूनियन बैंक में, एसबीआई पर भी हमारे कुछ एक्सपर्ट्स का पॉजिटिव नज़रिया था। साथ ही अब आईसीआईसीआई बैंक भी चलने के लिए तैयार है, ऐसा तेजस का मानना है। तो बैंकिंग पे आप ज़रूर नज़र रखिए और निफ्टी बैंक पर भी, क्योंकि देखिए शुरुआती वॉल्टिलिटी के बाद अब धीरे धीरे करके थोड़ा सा बिल्ड ऑन करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी बैंक। 130 अंकों की यहाँ पर तेज़ी है। पर हाल फिलहाल बैंकिंग स्पेस में अगर देखें तो सबसे अच्छी तेजी के साथ जो लीड कर रहा है वो है फेडरल बैंक। हमने सुबह भी हमारे एक्सपर्ट से राय ली थी, आई थिंक राहुल शर्मा थे हमारे साथ, उनसे हमने समझा था आई डोंट थिंक मौका मिला है यहाँ पे फ्रेश ट्रेड लेने का, क्योंकि शायद 5% के आसपास ही फेडरल बैंक की शुरुआत हुई थी। पर उनका भी यही मानना था कि 180 के स्टॉप लॉस के साथ क्लोजिंग बेसिस पे आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, और 200 रुपए के वो इमीडिएट टारगेट्स बता रहे थे। तो अगर किसी के पास है तो एटलीस्ट 200 रुपए ध्यान में रखें, उसी के आसपास ही है ये स्टॉक। उसके बाद अगर उसको होल्ड करता है तो इसको रिव्यू जरूर करेंगे।